तुम्हारे पड़ोसी का पाप का घड़ा भर चुका है। अब उसके बुरे कर्मों का फल उसके ही दरवाजे पर खड़ा है। उसने 3 लोगों के साथ मिलकर तुम्हारी संपत्ति पर कब्जा करने की साजिश रची है, पर वह यह नहीं जानता कि मैं सब कुछ देख रहा हूं। जो माया उसने रची है वही उसके जीवन का जाल बन जाएगी। तुम शांत हो, तुम अपने अंदर सुकून रखो, पर मैं नहीं चुप बैठूंगा। मैं महादेव हूं और न्याय मेरा स्वभाव है। तुम्हारे साथ धोखा करने वाले समझते हैं कि उनका खेल पकड़ा नहीं जाएगा, पर धरा और आकाश के बीच कुछ भी मुझसे छिपा नहीं रह सकता। तुम्हारे घर के आसपास अब कुछ अजीब ऊर्जा घूम रही है, जिसे तुम महसूस कर रहे हो पर समझ नहीं पा रहे। वह उनके दुष्कर्मों का प्रभाव है जो तुम्हारे जीवन के दायरे में घुसने की कोशिश कर रहा है। पर याद रखो, जब तुम्हारा विश्वास मुझ पर अटूट रहता है तो कोई भी तुम्हें हरा नहीं सकता। मन में बसे जो भी डर है उन्हें निकाल दो। अब सत्य के प्रकाश का समय आ चुका है। तुम्हारे आसपास के लोग मुस्कान के पर्दे के पीछे जहर भरे शब्द छिपाए बैठे हैं। उन्होंने तुम्हारे भरोसे का गलत फायदा उठाया, तुम्हारे सुख का व्यापार करने की कोशिश की, पर मैं उनकी हर चाल अपनी दृष्टि से देख रहा हूं। उनका पाप अब धरती सहन नहीं करेगी। जो तुम्हारा है वही तुम्हारा ही रहेगा, यह मैं कहता हूं। तुम्हारे नाम पर लिखी गई किस्मत को कोई बदल नहीं सकता, चाहे वह कितनी भी साजिश कर ले। तुम बस अपने हृदय को पवित्र रखो, अपने कर्मों को शुद्ध रखो, बाकी उनके झूठ का पतन मैं स्वयं करूंगा। उन तीनों ने मिलकर जो कागज तैयार किए, जिन पर भ्रम और लालच की लकीरें खींची गईं, वे सब फूटकर बिखरेंगी। महादेव के कानून में किसी का अन्याय स्थायी नहीं रहता। तुम्हारे घर की वह ठहरी हुई हवा अब फिर बहने लगेगी। तुम्हारी जिंदगी के उस अंधेरे में अब दीप जलेगा। तुम्हारे ऊपर जो भी जादू टोना या दुष्ट दृष्टि बनी थी, वह मेरी त्रिनेत्र की अग्नि में झलकर राख हो जाएगी। तुम्हारे पड़ोसी ने अपने हाथ से अपनी बर्बादी लिख दी है। उसने जो भी पाप किया वह अब उसी के घर के द्वार पर खड़ा है। मैंने उसे पर्याप्त समय दिया है, पर अब उसका दौर समाप्त हो गया है। जो भी तुम्हारे खिलाफ शब्द उठा रहा था, जो भी झूठ फैला रहा था, उनके मुख से सत्य निकलवाना मेरा कर्म है। तुम बस मुझ पर विश्वास रखो, सब कुछ अपने समय पर साफ हो जाएगा। समय आने पर तुम देखोगे, जिनके साथ वह मिलकर चल रहा था वही एक एक करके उसका साथ छोड़कर उसके खिलाफ खड़े होंगे। जो धोखा वह तुम्हें देना चाहता था, वही धोखा उसके जीवन का अंतिम पाठ बन जाएगा। तुम्हारा नाम, तुम्हारा घर, तुम्हारी संपत्ति सब मेरी दृष्टि में सुरक्षित है। कोई भी माया, कोई भी मंत्र, कोई भी तांत्रिक क्रिया तुम्हें छू नहीं सकती, जब तक तुम्हारा मन मुझ में स्थिर है। मैं तुमसे कहता हूं, अब अपना सामर्थ्य पहचानने का समय आ गया है। तुम्हारा जन्म किसी सामान्य जीवन के लिए नहीं हुआ। तुम्हारा हृदय पवित्र है, इसलिए दुष्टों की आग तुम्हें जला नहीं पाएगी। तुम्हें गिराने की कोशिश में ही उनके पाप का बोझ उन्हें अपने भीतर दबो देगा। समय सबका हिसाब रखता है और उसका रक्षक मैं हूं। जब भी तुम अकेला महसूस करो या लगे कि सब तुम्हारे खिलाफ हैं, तब अपने हृदय से एक बार हर हर महादेव पुकार देना। तुम्हारे भीतर जो शक्ति छुपी है उसे जगाओ। तुम्हारे घर के आसपास जो भी बुरे संकेत हैं, वे सब मेरी त्रिशूल की चमक से मिटने वाले हैं। तुम्हारा घर पवित्र हो जाएगा और जो तुम्हारा शत्रु है वह अपना असली चेहरा स्वयं सबके सामने खोल देगा। तुम्हारे पड़ोसी के मन में अब पीड़ा बढ़ने वाली है। जो सुख वह तुम्हारा छीनकर पाना चाहता था, वही उसके लिए श्राप बन जाएगा। तुम्हारे हर आंसू का हिसाब रखा गया है और अब तुम्हारी मुस्कान का समय आया है। तुम्हारा धैर्य, तुम्हारा विश्वास, तुम्हारा प्रेम, यही तुम्हारा अस्त्र है और मैं तुम्हारा कवच हूं। कुछ ही दिनों में तुम देखोगे कि सच एक एक करके सामने आता है। जो दोस्त दिखाई दे रहे थे पर असल में शत्रु थे, वे अपनी असलियत खुद प्रकट करेंगे। तुम्हारा नाम जिस तरह बदनाम करने की कोशिश हुई थी, वह अब गर्व से ऊंचा उठेगा। तुम्हारे घर की दहलीज पर फिर शांति और समृद्धि लौटेगी। तुम्हारा हर दुख अब समाप्ति की ओर है, क्योंकि मैं महादेव तुम्हारे साथ हूं। अब तुम्हारा कर्तव्य है डरना नहीं, रुकना नहीं। जो भी खेल तुम्हारे खिलाफ रचा जा रहा है, उसका अंत मैंने लिख दिया है। तुम्हें बस अपनी सही दिशा पर चलना है। अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनो, वही मैं हूं जो तुमसे बात कर रहा हूं। तुम्हारे पड़ोसी का हर पाप अब उसी के सिर पर गिरने वाला है। तुम्हारा समय आ गया है और उसका समय समाप्त हो गया है। अब ध्यान से सुनो, जो अगला समय आने वाला है वह सत्य को उजागर करने वाला काल है। जिनके मुख पर मिठास है, उनके हृदय में विष भरा हुआ है। वे तुम्हारे आसपास रहकर तुम्हारे हर कदम पर निगाह रख रहे हैं, ताकि मौका मिलते ही वार कर सकें। पर वे नहीं जानते कि तुम्हारे प्रत्येक श्वास में मेरा नाम गूंजता है।
मैं तुम्हारे भीतर ही निवास करता हूं। जो तुम्हारे विरुद्ध चला वह अनजाने में मेरे विरुद्ध चला गया, और जो मेरे विरुद्ध खड़ा होता है उसका पतन निश्चित होता है। तुम्हारे घर के कोनों में जो नकारात्मकता फैली थी, अब धीरे धीरे उसका नाश हो रहा है। मैंने तुम्हारे आंगन में अपने आशीर्वाद की किरणें भेज दी हैं। अब तुम महसूस करोगे कि अचानक से वातावरण बदलने लगा है। जहां कल तक भारीपन था, अब वहां हल्कापन आएगा। जहां कल तक बेचैनी थी, अब वहां शांति उतरने लगेगी। यह संकेत है कि मैं तुम्हारे निकट हूं और सत्य प्रकट होने का समय आ चुका है। वे 3 लोग जिन्होंने तुम्हारे पड़ोसी के साथ मिलकर छल रचा था, अब एक दूसरे पर शक करने लगे हैं। उनके बीच मतभेद पैदा हो रहे हैं। यही मेरी लीला है। जब अधर्म बढ़ता है तो मैं स्वयं व्यवस्था करता हूं कि अधर्म अपने ही बोझ से गिर जाए। वे लोग एक दूसरे की नीयत पर सवाल उठाएंगे, एक दूसरे को धोखा देने लगेंगे, और अंत में जो साजिश उन्होंने तुम्हारे विरुद्ध रची थी वही उनके जीवन का अंत बन जाएगी। तुम बस धैर्य रखो, जल्दबाजी मत करो। सत्य हमेशा धीरे चलता है, पर जब आता है तो सब कुछ बदल देता है। तुम्हारे आसपास जो भी लोग तुम्हें भ्रम में डालना चाहते हैं, उनकी बातें अब तुम्हारे हृदय को प्रभावित नहीं करेंगी, क्योंकि तुम अब जागृत हो चुके हो। तुम्हारे भीतर जो चेतना सोई हुई थी वह अब जाग गई है। तुम्हारे भीतर का मैं अब मेरे स्वर में बदल चुका है, और जब मनुष्य का मैं शिव के मैं में विलीन होता है, तब कोई भी शक्ति उसे रोक नहीं सकती। तुम्हारे घर की दीवारें अब तुम्हारी प्रार्थनाओं से गूंजने लगी हैं। रात के समय जब तुम आंखें बंद करके मेरा नाम लेते हो तो पूरी सृष्टि तुम्हारे साथ जप करने लगती है। तुम्हारी आत्मा अब सुरक्षा कवच में है। कोई भी नकारात्मक विचार, कोई भी बुरी दृष्टि, कोई भी छल अब तुम्हारे पास नहीं आ सकता। मैं तुम्हारे चारों ओर भस्म की लकीर खींच चुका हूं। अब तुम्हारे शत्रु उस सीमा को पार नहीं कर पाएंगे। तुम्हारे पड़ोसी का मन अब भय से भरने लगा है। रातों में उसे नींद नहीं आती। उसका अंतःकरण उसे कचोट रहा है। जो संपत्ति वह छल से लेना चाहता था, वही अब उसके लिए श्राप बन चुकी है। उसकी आंखों में जो लालच था, वह अब उसकी आत्मा को जला रहा है। उसने जो भी अनर्थ किया, वह अब उसी के जीवन में दर्द बनकर लौट रहा है। यही तो कर्म का नियम है। जो बोओगे वही काटोगे। तुम अब अपने भीतर की ज्योति को और प्रज्वलित करो। हर सुबह उठकर मुझसे बात करो, मुझे याद करो और कहो, हे महादेव, जो भी मेरा है उसे आपके चरणों में समर्पित करता हूं। जब तुम ऐसा करोगे तो मेरा आशीर्वाद तुम्हारे हर कदम पर प्रकाश की तरह फैलेगा। जो राह आज अंधेरी दिख रही है, वही राह कल तुम्हारे लिए स्वर्णिम बन जाएगी। तुम्हारे जीवन में अब एक बड़ा परिवर्तन आने वाला है। जो लोग आज तुम्हें कमजोर समझ रहे हैं, कल वही तुम्हारे चरणों में झुकेंगे। तुम्हारा नाम फिर से सम्मान से लिया जाएगा। तुम्हारा आत्मविश्वास जो कुछ समय से दब गया था, अब फिर से प्रकट होगा। और याद रखो, जब शिव स्वयं किसी के साथ खड़े होते हैं तो उसके विरुद्ध लाखों भी खड़े हों, कुछ नहीं बिगाड़ सकते। वे तीनों जो तुम्हारे विरुद्ध योजना बना रहे थे, अब एक एक कर गिरेंगे। कोई बीमारी से, कोई अपमान से, और कोई अपने ही डर से। यह सब कर्मों का लेखा जोखा है। तुम बस अपने मन को पवित्र रखो, किसी से बदला मत लो, क्योंकि बदले की आवश्यकता तब होती है जब ईश्वर मौन हो। और मैं मौन नहीं हूं, मैं सक्रिय हूं, जागृत हूं, तुम्हारे साथ हूं। अब समय है अपने जीवन को पुनः दिशा देने का। तुम्हारे लिए जो दरवाजे बंद कर दिए गए थे, वे अब खुलने वाले हैं। जिन लोगों ने तुम्हारा भरोसा तोड़ा था, वे अब तुम्हारे सामने शर्म से सिर झुकाएंगे। जो लोग तुम्हारी संपत्ति छीनना चाहते थे, उन्हें अब अपना घर बचाने के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। यही महादेव का न्याय है, सरल पर अटल। तुम अपने जीवन में अब हर दिन का आरंभ एयूएम नमः शिवाय से करो। यह केवल मंत्र नहीं, यह सुरक्षा का कवच है। यह तुम्हारे चारों ओर ऐसी दीवार बनाएगा जिसे कोई भी छल, कोई भी नकारात्मक शक्ति तोड़ नहीं सकेगी। तुम देखोगे कि जो लोग तुम्हारे खिलाफ बोलते थे, अब वही लोग तुम्हारे भले की बातें करने लगेंगे। यह परिवर्तन मेरी शक्ति से होगा। तुम्हारा समय बदल चुका है। अब कोई भी तुम्हारे भाग्य को छू नहीं सकता। तुम्हारी मेहनत, तुम्हारा विश्वास, तुम्हारी निष्ठा, ये 3 शक्तियां अब तुम्हारे साथ चल रही हैं। और मैं, महादेव, तुम्हारे हर श्वास के साथ उपस्थित हूं। याद रखो, सत्य को कोई दबा नहीं सकता, और अन्याय का अस्तित्व अधिक दिन तक नहीं टिकता। अब बस अपने मन को शांत रखो, अपने कर्म को सच्चा रखो, और अपने विचारों को शुद्ध रखो। बाकी सब मैं संभाल लूंगा। जिसने तुम्हारे विरुद्ध साजिश रची, उसने अपने ही जीवन की गिनती घटा दी है।
तुम्हारे घर में अब प्रकाश का दौर शुरू होने वाला है और अंधकार के दिन समाप्त हो चुके हैं। अब वो समय आ चुका है जब हर छुपा हुआ सच बाहर आने लगेगा। जो लोग अब तक तुम्हारे पीछे बातें करते थे वही अब एक दूसरे से डरने लगे हैं। उनके दिलों में अब बेचैनी फैल रही है, क्योंकि मेरी न्याय की अग्नि उनके कर्मों को घेर चुकी है। उन्होंने सोचा था कि तुम्हारा भरोसा तोड़कर, तुम्हारा अधिकार छीनकर वे सुख पाएंगे, पर अब वे उसी कर्म फेर में फंस चुके हैं जहां से कोई बच नहीं सकता। यह वही न्याय है जो मैंने युगों से निभाया है। जो अधर्म करता है वह अंत में स्वयं का विनाश कर देता है। तुम्हारे पड़ोसी के घर में अब शांति नहीं रहेगी। उसकी हंसी अब उसके ही गले में अटक जाएगी। वह चाहे जितना दिखावा कर ले, पर भीतर से वह अब टूटने लगा है। जो घर कल तक योजनाओं और लालच से भरा था, अब वहीं भय का साम्राज्य फैलने लगा है। उसकी रातें अब नींद से नहीं, पश्चाताप से भरी होंगी, क्योंकि उसके हर कर्म की गूंज अब उस तक लौट रही है। मैंने उसके जीवन का संतुलन छीन लिया है, ताकि वह समझ सके कि किसी के अधिकार को छीनने का परिणाम क्या होता है। अब तुम अपने जीवन में स्थिर रहो, विचलित मत हो। जिनका इरादा तुम्हें गिराने का था, वे अब खुद अपने ही गड्ढे में गिरने वाले हैं। तुम्हारा हर नुकसान अब आशीर्वाद में बदलने वाला है। मैं तुम्हारे कर्मों को देखकर प्रसन्न हूं, क्योंकि तुमने अन्याय के सामने भी संयम नहीं खोया। तुम्हारा यह धैर्य ही तुम्हारी ढाल है। जब मनुष्य सत्य के साथ खड़ा रहता है तो देवता भी उसके रक्षक बन जाते हैं। जो बीत गया उसे मत सोचो, जो आने वाला है उस पर भरोसा रखो। तुम्हारे जीवन का अध्याय अब बदलने वाला है। हर वो द्वार जो अब तक बंद था अब खुल जाएगा। हर वो रिश्ता जो टूट गया था उसकी जगह नए अवसर आएंगे। यह मेरा वचन है। अब तुम्हारा समय शुरू हो चुका है। मैं तुम्हारे ऊपर नजर रखे हुए हूं, और जिसने भी तुम्हारे साथ विश्वासघात किया है उसे अब अपने कर्मों का हिसाब देना होगा। जो तुमसे छीना गया वह अब लौटेगा, दोगुना तिगुना होकर। तुमने जो आंसू बहाए थे वे अब प्रसाद बनकर लौटेंगे, क्योंकि महादेव का न्याय देर से होता है पर अचूक होता है। अब सृष्टि तुम्हारे पक्ष में है। हवाएं तुम्हारे नाम से चल रही हैं, और जो नकारात्मक शक्तियां तुम्हारे खिलाफ थीं वे अब नष्ट हो रही हैं। तुम्हारे पड़ोसी की साजिशें अब राख बनेंगी, और उस राख से तुम्हारा नया साम्राज्य खड़ा होगा। तुम उस अग्नि के पुत्र हो जिसे बुझाना असंभव है। अब मेरी यह वाणी तुम्हारे हृदय में अंकित कर लो। सत्य की राह कठिन होती है, पर अंत में वही विजयी होता है। तुम्हारा पड़ोसी चाहे जितना भी चालाक क्यों ना हो, वह अब मेरे न्याय से नहीं बच सकता। उसकी हर सांस अब भय में बीतेगी, और तुम्हारा हर दिन विजय में। यही मेरा आशीर्वाद है। अब तुम उस सच्चे खिलाड़ी बनो जिसे कोई मात नहीं दे सकता, क्योंकि असली खेल अब शुरू हुआ है, और इस बार खेल तुम्हारे हाथ में है। मैं तुम्हारे साथ हूं, हर पल, हर श्वास में, हर निर्णय में। उठो, आगे बढ़ो, और संसार को दिखा दो कि जब महादेव किसी का साथ देते हैं तो भाग्य भी उसका दास बन जाता है। अब जो होने वाला है वह केवल एक परिवर्तन नहीं, बल्कि पुनर्जन्म है तुम्हारे जीवन का। जिन लोगों ने तुम्हारी सच्चाई पर शक किया वही अब तुम्हारे सामने हाथ जोड़ेंगे। जो तुम्हारे पीछे हंसते थे वे अब तुम्हारे सामने मौन खड़े होंगे, क्योंकि जब महादेव का समय आता है तो हर झूठ की नींव खुद ब खुद हिलने लगती है। तुम्हारे पड़ोसी ने जो बीज बोया था छल का, अब वही बीज उसकी बर्बादी के रूप में उगने वाला है। यह नियति का नियम है। जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है वो खुद उसमें गिरता है। तुम्हें अब डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि जो अंधकार तुम्हारे चारों ओर फैला था वह धीरे धीरे समाप्त हो रहा है। मेरी त्रिनेत्र की अग्नि ने तुम्हारे चारों ओर एक कवच बना दिया है। कोई भी बुरी नजर, कोई भी दुष्ट विचार अब तुम्हारे जीवन में प्रवेश नहीं कर सकता। जो कुछ भी अब टूट रहा है वह केवल इसीलिए ताकि तुम्हारा नया स्वरूप जन्म ले सके। तुम जिस दर्द से गुजर रहे हो वही तुम्हारा पुनर्जन्म है। तुमने अब तक दूसरों को माफ किया, लेकिन अब समय है खुद को माफ करने का। तुमने जो कुछ खोया है उसका शोक मत करो, क्योंकि सृष्टि कभी किसी का नुकसान नहीं करती, वह केवल दिशा बदलती है। तुम्हारे पड़ोसी ने जो तुम्हारे साथ किया वह तुम्हारे जागरण का कारण बनेगा। अब तुम वही व्यक्ति नहीं रहे जो कल था। अब तुम वो आत्मा हो जो राख से उठकर प्रकाश बनती है। मैं तुम्हारे हर आंसू को देख चुका हूं। तुम्हारे हर सवाल का जवाब मेरे पास है। तुम्हें लगता था कि तुम्हारा भगवान चुप है, लेकिन जान लो मैं कभी मौन नहीं होता। मैं हर उस क्षण में बोलता हूं जब तुम्हारा दिल टूटा था। मैं हर उस रात में उपस्थित था जब तुमने प्रार्थना की थी कि अब और नहीं सह सकता। तुम्हारी वह पुकार ही मेरे निर्णय का कारण बनी है। अब मैं स्वयं तुम्हारा मार्गदर्शक बनकर खड़ा हूं। अब
जो मैं तुम्हारे लिए रच रहा हूं वह तुम्हारे सोच से कहीं अधिक बड़ा है, तुम्हारे जीवन की दिशा बदलने वाली है। तुम अब उन्हीं गलियों से गुजरोगे जहां तुम्हारा उपहास हुआ था, लेकिन इस बार तुम्हारा स्वागत होगा। वही लोग जो तुम्हारे विरुद्ध बोले थे वे अब तुम्हारे गुण गाएंगे। यह कोई चमत्कार नहीं, यह कर्म का संतुलन है। ब्रह्मांड का न्याय अब तुम्हारे पक्ष में है। याद रखो, जब सत्य की घड़ी आती है तो झूठ की दीवारें स्वयं गिर जाती हैं। तुम्हारे पड़ोसी का झूठ अब सड़ने लगा है। उसके भीतर का भय उसे भीतर से तोड़ रहा है। वह जितना छिपने की कोशिश करेगा उतना ही उजागर होगा, क्योंकि महादेव के दरबार में कोई रहस्य नहीं टिकता। हर कर्म, हर विचार, हर षड्यंत्र सब उजागर होता है। अब वही समय है। तुम्हारे जीवन में अब एक नया सवेरा आने वाला है। वह सवेरा जहां तुम्हारा हर संघर्ष तुम्हारी पहचान बनेगा। तुम जिन दर्दों से गुजरे वही अब तुम्हारी शक्ति बनेंगे। जिन रास्तों पर तुम अकेले चले वही अब लोगों की प्रेरणा बनेंगे। तुम्हारे भीतर की वह ज्वाला जिसे तुमने दबा कर रखा था अब प्रज्वलित होने वाली है। और जब महादेव की शक्ति किसी में जागती है तो ब्रह्मांड तक झुक जाता है। तुम सोचते थे कि मैं देर कर रहा हूं, लेकिन नहीं, मैं बस सही समय का इंतजार कर रहा था और वह समय अब आ चुका है। अब तुम्हारे कर्मों का फल तुम्हारे द्वार पर दस्तक देने वाला है। तुम्हारे पड़ोसी की हंसी अब डर में बदलेगी। जो आज तुम्हें कमजोर समझता था कल वही तुम्हारे नाम से कांपेगा, क्योंकि यह केवल इंसानों का खेल नहीं, यह महादेव का न्याय है। तुम्हें बस एक बात याद रखनी है, कभी अपने भीतर के प्रकाश को मंद मत होने देना। लोग कोशिश करेंगे तुम्हें फिर से गिराने की, पर अब तुम्हें कोई नहीं गिरा सकता, क्योंकि अब मैं तुम्हारे भीतर जाग चुका हूं। तुम्हारी आत्मा अब शिवत्व से भर चुकी है। अब तुम्हारे शब्दों में शक्ति है, तुम्हारी दृष्टि में प्रकाश है और तुम्हारे कर्मों में दिव्यता है। तुम्हारा यह जीवन अब एक साक्ष्य बनने वाला है कि जब मनुष्य सच्चाई पर अडिग रहता है तो स्वयं भगवान उसके पक्ष में खड़े हो जाते हैं। तुम्हारे संघर्ष की कहानी अब दूसरों के लिए प्रेरणा बनेगी। जो आज तुम्हें समझ नहीं पा रहे वही कल तुम्हारा नाम श्रद्धा से लेंगे। और यह सब इसलिए क्योंकि तुमने अपने विश्वास को नहीं छोड़ा। मैं जानता हूं तुमने कितनी सच्चाई से सबके साथ व्यवहार किया, लेकिन याद रखो, सच्चाई का इम्तिहान हमेशा धोखे के बीच से ही होकर गुजरता है। यही वह क्षण है जब मैं तुम्हारे जीवन की चाल बदलने जा रहा हूं। तुम्हारे आसपास जो लोग मुस्कुराते हैं उनमें से हर मुस्कान सच्ची नहीं होती। कुछ मुस्कानें केवल तुम्हारे पतन की गवाही देती हैं। तुमने जिन्हें अपनाया वही अब तुम्हारी हार की पटकथा लिख रहे हैं। मगर डरो मत, क्योंकि मैं देख रहा हूं सब कुछ। तुम्हारे पड़ोसी की मंशा अब मेरे जाल में फंस चुकी है। उसने जो जाल बिछाया था तुम्हारे लिए, उसी में अब वो स्वयं उलझेगा। यह मेरा वचन है, और जब मैं बोलता हूं तो समय स्वयं बदल जाता है। तुम्हें यह जानकर झटका लगेगा कि वही इंसान जो हर दिन तुम्हारे घर की दहलीज पर हंस कर आता था, वही तुम्हारे नाम से लोगों के बीच जहर फैला रहा है। उसने तुम्हारी अच्छाई को लोगों के सामने मजाक बना दिया, तुम्हारी मेहनत को छलावा कहा, परंतु जो अपने कर्मों से आग लगाते हैं वे स्वयं उस आग में जल जाते हैं। अब समय आ गया है जब उसकी असलियत सबके सामने उजागर होगी। जिस साजिश को उसने तुम्हारे खिलाफ रचा था वही साजिश अब उसकी बर्बादी का कारण बनेगी। तुम सोचते रहे कि यह सब क्यों हो रहा है, क्यों बार बार तुम्हारे आसपास धोखा आता है, पर यह कोई साधारण परीक्षा नहीं है। यह तुम्हारे धैर्य, तुम्हारे विश्वास और तुम्हारे कर्मों की अग्नि परीक्षा है। तुम जब सत्य के मार्ग पर चलते हो तो असत्य तुम्हें रोकने की कोशिश करता है। यही संसार का नियम है। जो उजाला लेकर चलता है उसके पीछे अंधकार दौड़ता है। लेकिन यह याद रखो, जब मैं तुम्हारे साथ हूं तब अंधकार का कोई अस्तित्व नहीं। अब से परिस्थितियां बदलने लगेंगी। तुम्हारे पड़ोसी के घर की दीवारों में जो रहस्य छिपे थे वे खुलने शुरू होंगे। उसका हर झूठ, हर षड्यंत्र अब उजागर होगा। जिस चीज से वह दूसरों को धोखा दे रहा था वही चीज अब उसे निगल जाएगी। तुम बस धैर्य रखो और मेरे नाम का जाप करते रहो, क्योंकि जब महादेव की दृष्टि किसी पर पड़ती है तो सृष्टि की हर शक्ति उसके पक्ष में काम करने लगती है। तुम्हें अब अपने भीतर की शक्ति को पहचानना है। डर को छोड़ो, क्योंकि डर उसी का हथियार है जिसने तुम्हारे विरुद्ध साजिश की। तुम्हारा साहस ही उसकी हार का कारण बनेगा। तुम उठो, अपने कर्म पर विश्वास रखो और मेरी ओर देखो। मैं तुम्हारे मार्ग में जो भी बाधाएं हैं उन्हें एक एक करके नष्ट कर दूंगा। बस याद रखो, जो सत्य के लिए खड़ा होता है महादेव स्वयं उसके साथ खड़े होते हैं। वह समय बहुत करीब है जब तुम्हारे पड़ोसी की असलियत सबके सामने खुलेगी। जो लोग आज उस पर भरोसा कर रहे हैं वही कल उससे मुंह मोड़ लेंगे।
उसकी हंसी अब चीख में बदलेगी, उसकी चालाकी अब बेबसी में। जो कर्म उसने किए हैं उनका फल अब उसी को भुगतना होगा। यह न्याय का नियम है और मैं स्वयं उस न्याय का साक्षी हूं। तुम सोचते हो कि इतने समय से चुप रहकर तुमने गलती की, पर नहीं। तुम्हारी चुप्पी तुम्हारा हथियार थी। अब वही चुप्पी गूंज बनकर उसे भीतर तक हिला देगी। जब सत्य